स्टूडेंट्स, आज क्लास 4 का चैप्टर 5 है सोशल साइंस, जिसका हिंदी होता है सामाजिक विज्ञान। इसमें दिया हुआ है द साउथर्न प्लेट्यू यानी कि दक्षिण पठारों। हम लोग दक्षिण पठारों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसका कुछ हमने इंपॉर्टेंट वर्डिंग नोट किए हैं, आप लोग अपने कॉपी में राइट कर लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 का है सबसे पहले टॉपिक द साउथर्न प्लेट्यू यानी कि दक्षिण पठारे। इसमें दिया हुआ है द साउथर्न प्लेट्यू आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन, यानी कि जो द साउथर्न प्लेट्यू कहाँ स्थित है, तो वो रहा है नॉर्थर्न प्लेन का साउथ में साउथर्न प्लेट्यू जो लोकेटेड है। उसके बाद है दे आर ट्रायंगुलर इन शेप, इसका जो आकार है वो ट्रायंगुलर है यानी कि त्रिकोण इस तरह से। ठीक, उसके बाद बोल रहा है द साउथर्न प्लेट्यू कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी जो साउथर्न प्लेट्यू है वो भारत देश का बहुत बड़ा हिस्सा कवर किया हुआ है। उसके बाद है द स्ट्रेच फॉर अबाउट 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक 1600 किलोमीटर वो घेरा हुआ है। एंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि 1400 किलोमीटर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक घेरा हुआ है। आपने का टॉपिक नंबर 1 में यही था। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 में है सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी कि केंद्रीय आदित्यका। इसमें है द सेंट्रल हाईलैंड्स आर सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल द्वारा सेंट्रल हाईलैंड जो घिरा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है द विंध्य रेंज इन द साउथ एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू टुवर्ड्स द ईस्ट, यानी कि जो विंध्य रेंज है वो साउथ में है और छोटा नागपुर प्लेट्यू वो कहाँ है, ईस्ट के आगे, ईस्ट है उसके आगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक में आप लोग का है डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि डेक्कन पठार, मतलब कि द डेक्कन प्लेट्यू इंक्लूड्स द रीजन लाइंग साउथ ऑफ द सतपुरा रेंज, यानी कि सतपुरा रेंज में आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा। उसके बाद है द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट द्वारा ये घिरा हुआ है डेक्कन प्लेट्यू। इधर किधर, वेस्टर्न से ईस्टर्न। उसके बाद है दीज घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स, यानी कि जो दोनों घाट जो है एक दूसरे घिरा हुआ है वो दोनों आपको कहां पे जाके मिलेगा, नीलगिरी हिल्स में आपका दोनों है जो आपस में जुड़ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है द वेस्टर्न घाट्स इंक्लूड द सह्याद्री, नीलगिरी, अनामले एंड कार्डेमम हिल्स, यानी कि जो वेस्टर्न घाट है उसमें ये सभी घाट आएगा। नीलगिरी हो गया, सह्याद्री हो गया, अनामली हो गया, कार्डेमम हो गया, कार्डेमम हिल्स। ये सब अपने नोट्स अपने कॉपी में राइट करते जाए। एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके बाद आप लोग का टॉपिक नंबर 4 टॉपिक 4 में दिया हुआ है लाइफ इन द प्लेट्यू रीजन, लाइफ इन द प्लेट्यू रीजन, यानी कि पठार
क्षेत्र में जिंदगी। इसमें दिया हुआ है द साउथर्न प्लेट्यू cover the states of मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एंड तमिलनाडु। टॉपिक 4 में आप लोग को दिया हुआ है लाइफ इन द प्लेट्यू रीजन, यानी कि पठार क्षेत्र में जिंदगी। दिया हुआ है द साउथर्न प्लेट्यू कवर द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यानी कि जो पठार क्षेत्र में जो जिंदगी है वो कौन कौन सा स्टेट है जो घिरा हुआ है साउथर्न प्लेट्यू का। तो कौन कौन है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा, पांचवा महाराष्ट्र, छठा का कर्नाटका, सातवां में आ गया आपका आंध्र प्रदेश, आठवां में आ गया कौन? तमिलनाडु। अब ये जितना स्टेट का नाम दिया हुआ है सबके बारे में हम लोग कुछ टॉपिक्स राइट करेंगे। आप लोग भी अपने कॉपी में राइट करते जाएंगे और फिर हम इस सब के बारे में समझाते भी जाएंगे। सबसे पहला में आपको दिया हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप लोग को दिया हुआ है सबसे पहले द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। यानी कि मध्य प्रदेश का कैपिटल कौन है? भोपाल। अदर बिग cities include ग्वालियर, इंदौर एंड जबलपुर। Pachmarchi is a beautiful hill station। पहला आपको कहा है मध्य प्रदेश, यानी कि क्या दिया हुआ मध्य प्रदेश में? द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। यानी कि जो मध्य प्रदेश का कैपिटल है कौन है? भोपाल। फिर बोल रहा है अदर बिग सिटीज इंक्लूड ग्वालियर, इंदौर एंड जबलपुर। यानी कि और दूसरे बड़े बड़े जगह का नाम है मध्य प्रदेश में कौन कौन आ गया? बिग सिटीज में ग्वालियर आ गया, इंदौर आ गया, जबलपुर आ गया। उसका बोल रहा है पचमढ़ी इज ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। यानी कि वहां पर एक है पचमढ़ी जो बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। अब आप लोग का है मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। CHATTISGARH छत्तीसगढ़। इसमें क्या दिया हुआ? छत्तीसगढ़
lies to the south of the Chota Nagpur plateau rice rancid betel and water melon are grown here. Raipur is the capital city. आप लोग का सेकंड टॉपिक्स में है, फर्स्ट इसको सेकंड ये छत्तीसगढ़ यानी क्या बोल पड़ेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। तो बोल रहा है छत्तीसगढ़ लाइज टू द साउथ ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि छत्तीसगढ़ है वो छोटा नागपुर का साउथ में आप लोग को छत्तीसगढ़ पड़ता है। उसमें राइस रेनसीड बेटर एंड वाटरमेलन आर ग्रोन हियर, यानी कि वहां पर क्या क्या होता है, राइस होता है, लाइनसीड हो गया, बेटर हो गया एंड वाटरमेलन हो गया, ये सब वहां पे उगाया जाता है। और छत्तीसगढ़ का कैपिटल का नाम है रायपुर। क्या है? रायपुर। रायपुर इज द कैपिटल सिटी। अब आप लोग का है झारखंड। सबसे पहले हमारे प्रदेश हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ भी पढ़ लिए, अब है झारखंड। झारखंड इसे बोल रहा है झारखंड is rich in minerals and forest. Resources Ranchi is the capital. Other big cities are Jamshedpur, Bokaro, and Dhanbad. River Damodar flows through the state. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? झारखंड के बारे में। बोल रहा है झारखंड इज रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी कि जो झारखंड है वो क्या चीज के लिए अमीर है? मिनरल्स के लिए और फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए। रांची इज द कैपिटल, यानी कि झारखंड का कैपिटल कौन है? रांची। फिर बोल रहा है अदर बिग सिटीज, यानी कि झारखंड में भी बहुत बड़ा बड़ा सिटी है। कौन कौन? पहला है जमशेदपुर, उसके बाद है बोकारो, उसके बाद है धनबाद। ये सब है जो बिग सिटीज कहाँ का है? झारखंड का। उसके बाद बोल रहा है रिवर दामोदर फ्लोज थ्रू द स्टेट, यानी कि झारखंड से कौन सी नदियां बहती है? दामोदर रिवर। कौन सी? दामोदर रिवर झारखंड से बहती है। अब हम लोग को पढ़ना है ओडिशा। झारखंड भी खत्म, अब ओडिशा के बारे में पढ़ेंगे। ओडिशा टूवर्ड्स
द साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ lies ओडिशा। भुवनेश्वर is the capital. Cuttack is the main industrial city. उसका हम लोग पढ़ेंगे ओडिशा के बारे में। बोल रहा है ओडिशा टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ लाइज ओडिशा, यानी कि जो ओडिशा है वो छत्तीसगढ़ का साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट के आगे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा जो है छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्ट के आगे पड़ता है। उसका बोल रहा है भुवनेश्वर इज द कैपिटल, यानी कि ओडिशा का कैपिटल कौन है? भुवनेश्वर। उसका बोल रहा है कुट्टक इज द मेन इंडस्ट्रियल सिटी, यानी कि कुट्टक नाम है वो मेन इंडस्ट्री है, मेन इंडस्ट्रियल सिटी है ओडिशा का। आप लोग ये सब टॉपिक्स अपने कॉपी में राइट कर लें, एक स्क्रीनशॉट भी ले लें। प्रेस कर रहे हैं नीचे वाला एक बार अच्छा से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र इसमें बोल रहा है इन द नॉर्थ वेस्टर्न part of the Deccan Plateau lies Maharashtra. River Godavari and Krishna flow through the state. Mumbai is the capital. अब लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र के बारे में, यानी कि महाराष्ट्र जो कहाँ स्थित है? इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डिकेन प्लेट्यू लाइज महाराष्ट्र, यानी कि डिकेन प्लेट्यू है उसके नॉर्थ वेस्टर्न तरफ हम लोग का है महाराष्ट्र। फिर बोल रहा है रिवर गोदावरी रिवर गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो थ्रू द स्टेट, यानी कि महाराष्ट्र से दो नदियां बहती है, पहला नाम है गोदावरी और दूसरा कृष्णा। मुंबई इज द कैपिटल, यानी कि महाराष्ट्र का राजधानी है कौन? मुंबई। अब हम लोग को पढ़ना है
कर्नाटका, कर्नाटका। इसमें दिया हुआ है टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र, टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र लाइज कर्नाटका। द कैपिटल of the state in Bengaluru. It is a major center of the IT, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अब बोल रहा है कर्नाटका में टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र लाइज कर्नाटका, यानी कि महाराष्ट्र के साउथ में हम लोग का है कर्नाटका। उसके बाद है द कैपिटल ऑफ द स्टेट इन बेंगलुरु, यानी कि जो महाराष्ट्र का कैपिटल है वो कौन है? बेंगलुरु। इट इज ए मेजर सेंटर ऑफ द आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, यानी कि एक मेजर सेंटर है कर्नाटका में जिसका नाम है आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वहां एक इंडस्ट्री है। अब आप लोग का है लास्ट टॉपिक आंध्र प्रदेश, लास्ट सेकंड लास्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसमें आप लोग को पढ़ना है हैदराबाद, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। Most people here are farmers. They grow rice, jowar, tobacco, and groundnut. अब बोल रहा है आंध्र प्रदेश में हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल कौन है? हैदराबाद। उसके बाद बोल रहा है मोस्ट पीपुल हियर आर फार्मर्स, यानी कि वहां के जो अधिक से अधिक किसान सब लोग सब जो है वो क्या है? किसान है। दे ग्रो राइस, ज्वार, टोबैको, शुगर कैन एंड ग्राउंडनट, यानी कि वहां पे क्या क्या चीज उगाया जाता है? ज्वार हो गया, राइस हो गया, टोबैको हो गया, शुगर कैन हो गया, ग्राउंडनट हो गया। अब आप लोग का लास्ट टॉपिक है तमिलनाडु। लास्ट है तमिलनाडु। इसमें आप लोग को पढ़ना है टू द साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश, टू द साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश लाइज तमिलनाडु। It is famous for temples. It is famous for temples. The
मेन टेम्पल टाउन्स आर मदुरै, कांचीपुरम, चेन्नई, चेन्नई इज द कैपिटल। लास्ट में दिया हुआ है तमिलनाडु, यानी कि अब हम लोग तमिलनाडु के बारे में पढ़ेंगे। टू द साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश लाइज तमिलनाडु, यानी कि आंध्र प्रदेश के साउथ में है तमिलनाडु। फिर बोल रहा है इट इज फेमस फॉर टेम्पल्स, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है वो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। फिर बोल रहा है द मेन टेम्पल टाउन्स आर, यानी कि जो तमिलनाडु में जो टेम्पल है, कौन कौन सा मेन टेम्पल है उसका नाम दिया हुआ है। कहाँ का? मदुरै, कांचीपुरम, और भी है, आप लोग अपने बुक में देखें। ये सब जो टेम्पल है वो वहां का फेमस है। फिर बोल रहा है चेन्नई इज द कैपिटल, यानी कि तमिलनाडु का कैपिटल कौन है? चेन्नई। बस आप लोग का बुक में इतना ही पढ़ना था चैप्टर 5 का। और आप लोग का होमवर्क है डू मेक ऑब्जेक्टिव एंड पिक द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 5। समझ गए? बस। और आप लोग को क्वेश्चन आंसर हमने समझा दिया है, और क्वेश्चन में जो बुक में पूछा गया है अच्छी तरह से एक और रीडिंग दे दे, उसके बाद सभी टिक लगा ले। सही से सबका होना चाहिए।